जय गीता भागवत। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब ध्रुव का तन त्यागने का समय निकट पहुंचा तब श्री भगवान जी के गणों ने एक बहुत अच्छा विमान वहां ले आकर ध्रुव से कहा, नारायण ने यह विमान तुम्हारे लिए भेज दिया है, इस पर बैठकर ध्रुव लोक में चलो। यह बात सुनकर ध्रुव जी ने विचार किया कि सुरुचि मेरी छोटी माता, जिनके ताना मारने से हम परमेश्वर का तप करके इस पदवी को पहुँचे हैं, वह गुरु के समान है। मुझे कठोर वचन कहने से नरक भोगती है। वहाँ मेरे अकेले जाने से क्या धर्म रहेगा, जो मैं सुख करूं और मेरी माता दुख भोगे। ध्रुव जी इस सोच में थे, किंतु गण लोग उनके दिल का हाल जानकर बोले, तुम चिंता में क्यों हो? ध्रुव ने कहा, जिस माता पिता के ताना मारने से मैंने यह पद पाया है, सो मैं चाहता हूँ कि नारायण से कह कर उनकी भी मुक्ति कराएं। गण बोले, भगवान जी ने आज्ञा दी है कि ध्रुव को उसकी दोनों माताओं सहित विमान पर बैठा कर ले आओ, सो वे दोनों तुमसे पहले वहां पहुंचगी। यह बात सुनते ही ध्रुव जी बड़े आनंद से अपनी स्त्री समेत दिव्य रूप होकर विमान पर चढ़कर ध्रुव लोक को चले गए। यह देखकर देवताओं ने ध्रुव जी के ऊपर फूलों की वर्षा की। नारद जी उस समय प्राचीन भीरहिस प्रेचेताओं के पिता को यज्ञ कराते थे। ध्रुव जी का विमान देखकर सारे आनंद से नाचने लगे। यज्ञ कराने के उपरांत उन्होंने ध्रुव लोक में जाकर कहा कि हे ध्रुव, तेरा सब मनोरथ पूर्ण हुआ। ध्रुव ने नारद जी के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर विनय किया कि हे मुनिनाथ, मुझे यह सब बढ़ाई आपकी दया से कृपा से मिली है। तब नारद मुनि बोले कि जैसी कृपा तुम पर नारायण ने की है, ऐसी अटल पदवी दूसरों को मिलना कठिन है। यह वचन कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। ध्रुव जी खुशी व आनंद से रहकर वहां सुख भोगने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, प्रेचेताओं लोग कौन थे? उनका हाल वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब ध्रुव जी बद्री का आश्रम गए तब उनके पुत्र उत्कल ने बहुत समय तक सातों द्वीपों का राज्य करके सब प्रजा को प्रसन्न रखा। फिर उन्होंने भी विचार किया कि राज्य, धन, कुल व परिवार आदि संसारिक सुख सपन के समान है। जिस तरह मेरे पिता विरक्त होकर नारायण जी की शरण में जाकर कृतार्थ हुए हैं, उसी तरह मैं भी इस मायाजाल से छूटकर परमेश्वर का भजन करता तो क्या अच्छी बात थी। पर घरवाले वैराग्य लेने व घर छोड़ देने के समय मना करेंगे। इसीलिए उत्तम बात यह है कि मैं अपने को बोरहो की तरह बना लूं। जब सब जानेंगे कि यह राज्य करने योग्य नहीं है, तब उनके हाथ से अपना प्राण छुटाकर मैं परमेश्वर का स्मरण तब अच्छी तरह करूंगा। ऐसा विचार कर राजा उत्कल बोरहों की तरह बनकर वे प्रमाण बातें कहने लगे। उसी की यह दशा देखकर घर वालों ने जाना कि यह विक्षिप्त हो गया है, राज्य करने योग्य नहीं है। तब सबकी संपत्ति से वत्सर नामक उसके छोटे भाई को, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राज सिंहासन पर बैठा दिया। उत्कल बोरहों के समान घर में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उत्कल ने देखा कि राजगद्दी का कामकाज चल निकला। तब
उसने एक दिन घर से निकलकर वन का रास्ता लिया और वहां परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन होकर अपना तन त्याग दिया। जय गीता भागवत।